फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की ऑडिट की क्लास 6 फॉर टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, बीकॉम एंड अदर कॉमर्स एग्जाम्स के लिए। आज हम करेंगे अंकेक्षण का वर्गीकरण। अंकेक्षण का वर्गीकरण। अंकेक्षण को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार। दूसरा है व्यवहारिक दृष्टि के अनुसार। व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार और सेकंड है व्यवहारिक दृष्टि के अनुसार। व्यापारिक संस्था के संगठन के अनुसार 4 प्रकार हैं इसके। वैधानिक अंकेक्षण, सेकंड है निजी अंकेक्षण, थर्ड सरकारी अंकेक्षण, फोर्थ आंतरिक अंकेक्षण। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वैधानिक अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण, सरकारी अंकेक्षण, आंतरिक अंकेक्षण। वैधानिक अंकेक्षण के अंतर्गत आते हैं कंपनी का अंकेक्षण, कंपनी अधिनियम 2013। सेकंड है बैंकिंग कंपनी का अंकेक्षण 1949। थर्ड है बीमा कंपनी का अंकेक्षण 1938। प्रन्यासों का अंकेक्षण 1950। सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण 1912।
कंपनी का अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण में क्या क्या आते हैं? कंपनी का अंकेक्षण 2013, बैंकिंग कंपनी अधिनियम अंकेक्षण 1949, बीमा कंपनी का अंकेक्षण 1938, प्रन्यासों का अंकेक्षण 1950, सहकारी संस्थाओं का अंकेक्षण 1912। निजी अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण प्राइवेट अंकेक्षण, व्यक्तिगत अंकेक्षण या निजी अंकेक्षण। इसमें आते हैं एकांकी व्यापार का अंकेक्षण, साझेदारी, फर्मों का अंकेक्षण, थर्ड है प्राइवेट व्यक्तियों के हिसाब किताब का अंकेक्षण। निजी अंकेक्षण में आते हैं एकाकी व्यापार का अंकेक्षण, साझेदारी फर्मों का अंकेक्षण, प्राइवेट व्यक्तियों के हिसाब का अंकेक्षण। वैधानिक के पार्ट्स हैं और निजी के पार्ट्स हैं। अब चलते हैं व्यवहारिक दृष्टि के अनुसार। एक बार वैधानिक अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण को समझ लेते हैं। वैधानिक अंकेक्षण किसका होता है और ये अनिवार्य होता है? ये उनका होता है जिनके लिए रजिस्ट्रेशन कराना भी अनिवार्य है। जैसे कंपनी, ये सभी के लिए, तो इनके लिए रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य है और इनके लिए अंकेक्षण भी अनिवार्य है। निजी अंकेक्षण, निजी अंकेक्षण उन संस्थाओं का होता है जिन संस्थाओं का अंकेक्षण किसी अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं है, यानी कि मैंडेटरी नहीं है, अपनी चॉइस है, इच्छिक है। इनका अंकेक्षण व्यक्तिगत हित के लिए कराया जाए, इसे व्यक्तिगत अंकेक्षण कहते हैं। व्यवहारिक दृष्टि के अनुसार अंकेक्षण। चालू अंकेक्षण, चालू अंकेक्षण, वार्षिक या सामयिक या अंतिम या पूर्णकृत अंकेक्षण। नेक्स्ट, अंतरिम अंकेक्षण। नेक्स्ट, लागत अंकेक्षण। नेक्स्ट, प्रबंधकीय अंकेक्षण। कर अंकेक्षण। सामाजिक अंकेक्षण। पर्यावरण अंकेक्षण। रोकड़ अंकेक्षण। निपुणता अंकेक्षण। चिट्ठे का अंकेक्षण।
व्यवहारिक दृष्टि के अनुसार चालू अंकेक्षण, वार्षिक या सामयिक या अंतिम या पूर्णकृत अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, प्रबंधकीय अंकेक्षण, कर अंकेक्षण, सामाजिक अंकेक्षण, पर्यावरण अंकेक्षण, रोकड़ अंकेक्षण, निपुणता अंकेक्षण, चिट्ठे का अंकेक्षण। नेक्स्ट है विस्तृत अंकेक्षण। नेक्स्ट संगामी अंकेक्षण, संगामी अंकेक्षण। नेक्स्ट पूर्ण अंकेक्षण। नेक्स्ट है आंशिक अंकेक्षण, आंशिक अंकेक्षण। इतने सारे अंकेक्षण, ये सारे नहीं पढ़ने हैं हमें। कौन कौन से अंकेक्षण पढ़ने हैं जो एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं? वैधानिक अंकेक्षण, जो कि हमने इस तरह से हमें पता भी है किस किस का अंकेक्षण करना ज़रूरी है। निजी अंकेक्षण और व्यवहारिक दृष्टि के अनुसार अंकेक्षण में कौन कौन से अंकेक्षण पढ़ेंगे? चालू अंकेक्षण, वार्षिक, सामयिक या अंतरिम या पूर्णकृत अंकेक्षण, अंतरिम अंकेक्षण, लागत अंकेक्षण, प्रबंधकीय अंकेक्षण, कर अंकेक्षण और चिट्ठा अंकेक्षण, जो कि हर बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इन्हें अब हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। वैधानिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण क्या होता है? वैधानिक अंकेक्षण समझते हैं। वैधानिक अंकेक्षण, वैधानिक अंकेक्षण उन संस्थाओं जिनमें किसी विधान के अनुसार सारा काम चलता है, सारा काम चलता है। अंकेक्षण भी उसी प्रकार उस विधान के अंतर्गत अनिवार्य कर दिया जाता है। अनिवार्य, भिन्न अधिनियमों के आधार पर चलने वाली संस्थाओं के लिए विधान के अनुसार अंकेक्षण अनिवार्य है। हमने पढ़ लिया कि वैधानिक अंकेक्षण किन के लिए अनिवार्य है और इसके करने का कारण क्या है। ये सब चीज़ हमने पढ़ ली है।
लेकिन अंकेक्षण जो अनिवार्य होता है वो किसके लिए होता है? हमने एक ऑरली याद रखने के लिए बताया था कि जिनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होता है वो उनका अंकेक्षण कराना भी अनिवार्य होता है। तो इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य, कंपनी के लिए, बैंकिंग कंपनी के, बीमा, प्रन्यास हो, सहायक संस्थाओं, इन सब के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। तो इन सभी के लिए अंकेक्षण यानी कि ऑडिटिंग करना भी अनिवार्य होगा। तो अंकेक्षण कराने के लाभ क्या होते हैं? यानी कि वैधानिक अंकेक्षण कराने के लाभ। वैधानिक अंकेक्षण के लाभ। वैधानिक अंकेक्षण के लाभ। वैधानिक अंकेक्षण के क्या लाभ होते हैं? यह अंशधारियों और अन्य व्यक्तियों को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट, अंशधारी संचालक प्रवर्तकों या प्रबंधकों द्वारा किए गए कपटों से अपना बचाव कर सकते हैं। यह अंशधारियों और अन्य व्यक्तियों को व्यवसाय की वित्तीय स्थिति का सही और उचित चित्र प्रस्तुत करते हैं कि व्यवसाय की वित्तीय से फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। अंशधारी संचालक प्रवर्तकों या प्रबंधकों, या तो अंशधारी या संचालक प्रवर्तकों या प्रबंधकों द्वारा इनके द्वारा किए गए कपटों से अपना बचाव कर सकते हैं। नेक्स्ट, थर्ड पॉइंट है अंशधारियों को इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि खातों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में प्रबंध ने कंपनी अधिनियम की व्यवस्था का पालन किया है या नहीं,
किया है या नहीं। अंशधारियों को इस बात की जानकारी हो जाती है, जो शेयर होल्डर्स हैं उनको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि खातों को तैयार करने और उन्हें प्रस्तुत करने में प्रबंध ने कंपनी अधिनियम की व्यवस्था, कंपनी अधिनियम यानी कि कंपनी अधिनियम 2013 की व्यवस्था का पालन किया है या नहीं, उसके नियम को अपनाया है या नहीं। सेकंड है निजी अंकेक्षण। निजी अंकेक्षण जिन संस्थाओं के हिसाब किताब के अंकेक्षण के लिए किसी प्रकार का वैधानिक बंधन नहीं होता है, वैधानिक बंधन नहीं होता है। उनका अंकेक्षण निजी अंकेक्षण की श्रेणी में आता है, श्रेणी में आता है। ये संस्थाएं अपनी इच्छानुसार अंकेक्षण करवा सकती हैं। और अंकेक्षण का क्षेत्र भी निश्चित करती हैं। निजी अंकेक्षण क्या होता है कि जिन संस्थाओं के हिसाब किताब के अंकेक्षण के लिए किसी प्रकार का वैधानिक बंधन नहीं होता है, उनका अंकेक्षण निजी अंकेक्षण की श्रेणी में आता है। ये संस्थाएं अपनी इच्छा के अनुसार अंकेक्षण करवा सकती हैं और अंकेक्षण का क्षेत्र भी निश्चित करती हैं। निजी अंकेक्षण में जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें एकाकी व्यापार, साझेदारी, प्राइवेट कंपनियां, ये सब सारी आती हैं और इनका अंकेक्षण करवाना ऐच्छिक है, क्योंकि इनका रजिस्ट्रेशन भी ऐच्छिक है, अनिवार्य नहीं है। तो अंकेक्षण भी अनिवार्य नहीं है, ऐच्छिक है, वो अपनी सुविधा के अनुसार अंकेक्षण करवा सकती हैं।